अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ। जो हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से वही मेरी रिक्वेस्ट है। जो न्यू हैं, जो पहली मर्तबा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियो वॉच करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। और मैं आज औलाद नरीना के लिए एक बेहतरीन ज़बरदस्त और मुजरब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। काफ़ी लोग हैं जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं। बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटा भी अल्लाह की तरफ से नेमत होता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे अल्लाह ताला बेटा ज़रूर अता करे, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है, क्योंकि इलाज करना सुन्नत है। लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं औलाद ना होने की सूरत में, जिस मेडिसन से अल्लाह ताला औलाद नरीना या औलाद अता फरमा देता है। इसी तरह वज़ाइफ करने से, वजीफ़े के बाद अल्लाह ताला से दुआ करने से कामयाबी मिल जाती है और औलाद मिल जाती है और बेटा भी अल्लाह ताला अता फरमा देता है। क्योंकि आप सबको मालूम है दुआ तकदीर बदल देती है, और दुआ से तकदीरें बदलती मैंने खुद देखी भी हैं, आपने भी देखी होंगी। दुआ से तकदीर बदल ही जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों तक हर किस्मी मुजरब वज़ह पहुँचाऊँ। मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी सालों पर हूँ, लेकिन पहली बार मैं यूट्यूब चैनल पर आया हूँ और आपकी खिदमत में रोज़ाना की बुनियाद पर एक ज़बरदस्त मुजरब वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। लेकिन मेरा आज का टॉपिक औलाद नरीना पे है। आज मैं औलाद नरीना का वजीफ़ा पेश करने लगा हूँ, और ताकि जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी औलाद बेटा नहीं है, वो इस वजीफ़ा को करके खुशी हासिल करें, उनको खुशी मिल जाए, वो अपने मकसद में कामयाब हों और अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। मैं हर वीडियो में आपको एक बात ज़हन नशीन करा रहा हूँ, वजीफ़ा जब भी करें कामिल यकीन से करें, हमेशा मुस्बत सोच रखें, हर वक्त वज़ू बेवज़ू दरूद पाक की कसरत करें और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। इस तरह इंसान गुनाहों से भी बचता रहता है और पिछले गुनाहों की माफ़ी मिलती रहती है। कोशिश किया करें कि अपनी ज़बान को गुनाहों से महफूज रखें। और अब आप जिस वजीफ़े के तरीके के इंतज़ार में हैं, उसका तरीका मैं बताने लगा हूँ, और वही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें और कमेंट्स भी किया करें। तरीका आपको बताता हूँ। आज का वजीफ़ा है लड़का पैदा होने का। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला बेटा ही अता फरमाएगा। मेरी दुआ है जो ये इस सूरत का ये वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से करे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उससे बेटा ज़रूर अता करे। अब मैं आता हूँ तरीके की तरफ, और ऊपर पिक्चर भी उस सूरत की लग चुकी है, सूरत 3 की। सूरत 3 पारा नंबर 30 में है। ये मक्की सूरत है, इसकी 8 आयत हैं। सूरत नंबर 95, इसका नंबर 95 है। 114 सूरतें हैं और इसका नंबर 95 है। पारा 30 में 8 आयत हैं। और जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए, इस सूरत को रोज़ाना अव्वल आखिर दरूद पाक 7 मरतबा 21 मरतबा सूरत 3 पढ़कर पानी पर दम करे और हामला को पिलाए, इंशाअल्लाह ताला बेटा पैदा होगा। तरीका एक बार फिर बता देता हूँ। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 7 मरतबा 21 मरतबा सूरत 3
पारा 30 में है, 95 नंबर सूरत है, इसकी 8 आयात हैं। 21 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके हामला को पिलाए, इंशाअल्लाह ताला बेटा ही पैदा होगा। और लास्ट में मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है, जो न्यू है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे तमाम वीडियो वॉच करें और कमेंट्स भी किया करें। इंशाअल्लाह मैं अगला वज़ीफ़ा लेकर हाज़िर होता हूँ।